Hello students, welcome to textbook exercises solution series. In a previous episode, we have finished till question number 5 of exercise 3.1. Here we are going to start from question number 6 onwards. So let's start the lecture with the motivational quote. अभी तक हम इस एक्सरसाइज में प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात कर चुके हैं जो हमने जो स्टार्टिंग के 1 और 2 क्वेश्चंस में देखा, उसके बाद हमने जर्नल सोल्यूशंस फाइंड किए थे। तो देखिए, जर्नल सोल्यूशन जो हमने फाइंड किए थे वो हमने किस किस कंडीशन पे किए थे, जब साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा था, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा था एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा था, तब हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशंस फाइंड किए थे इन कंडीशंस पे, राइट। तो ये सब आपको याद होगा। इसका क्या था हमारा फॉर्मूला, एन पाई प्लस माइनस टू द पावर एन इंटू अल्फा। इसका क्या था हमारा, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा एंड दिस इज थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा। ओके, तो हमने ये किया था। अब हमें क्या करना है, अब आपके इसके लिए आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए और कुछ फार्मूलाज बता रही हूँ जो कि आप उसको मेमोराइज रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। ये 3 तो बेसिक फार्मूला है जो हम लोगों ने किया था। इनके अलावा आपको क्या याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा हो। अगर स्क्वायर हो ना तो आप स्क्वायर को रूट में मत कन्वर्ट कीजिए, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डेराइव्ड फॉर्मूला है, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा। कभी भी आपको इस तरह से आ जाता है स्क्वायर के टर्म्स में, देन हम क्या लगा सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये इन तीनों के लिए, ठीक है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, एंड इसके अलावा हमारे पास अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 और टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, अगर ये होता है तो ये तो खैर आप अल्फ़ा यहाँ पे 0 पुट करेंगे कि साइन में 0 0 ही होता है, देन अल्फ़ा यहाँ पर 0 पुट करके भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, कॉस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, बट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर। ओके, सो इनके अलावा आपको ये 3 का सेट और ये 3 का सेट जो है वो ज़रूर मेमोराइज कर लेना चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन। आपका सोल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। तो अब जरा हम देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूलेज में से हैं। उसके बाद स्क्वायर के लिए ये याद कीजिए, तीनों के लिए सेम है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा एंड साइन थीटा इक्वल्स टू 0, देन थीटा एन पाई, टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा एन पाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये 3 भी याद रखिए, बहुत इजी हो जाएगा जनरल सोल्यूशन। इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना है बेसिकली कि सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं, वो हम आगे देखेंगे जरा नेक्स्ट आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो पहले हम जरा इसको करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3/2 स्क्वायर। अब यहाँ में क्या, रूट 3/2 कॉस में कब होता है मेरा, रूट 3/2 होता है कॉस कौन से डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 30 मीन्स पाई बाय 6। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर पाई बाय 6, रेदर देन कि मैं उसको रूट लूँ, प्लस माइनस लगाऊँ, दो अलग अलग सोल्यूशन निकालूँ, डायरेक्ट मैं ऐसे कर लूँगी, ठीक है। तो अब देख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मीन्स पाई बाय 6। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा का फॉर्म लगा दिया, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा ये है, अल्फा ये है, जस्ट कंपेयर करके आई अप्लाइड दिस फॉर्मूला।
सो स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर को रूट में मत उधर लीजिए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन में 1/2 π/6 पे होता है, तो इसको साइन स्क्वायर π/6 बोल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। हमें थीटा भी मिल गया, अल्फा भी मिल गया, जहाँ पे हमारा n जो है दैट बिलोंग्स टू z। तो ये हमें लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। बार बार अगर एक सेम ही क्वेश्चन है तो बार बार नहीं लिखिए, बट एक क्वेश्चन में मेंशन कर दीजिए। और एग्जाम में तो आपको एक ही पार्ट आएगा ना, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि z क्या बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ देखिए स्क्वायर तो नहीं है हमारे पास, cos 4 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा है। तो यहाँ पे हम ये वाला जो है रूल ये अप्लाई करते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। देन क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू z, ये हम मेंशन कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। बट ये हमारा सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि हमारा इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, बिकॉज दे नीड द वैल्यू ऑफ थीटा। जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन थीटा के फॉर्म में है। सो कैसे फाइंड करेंगे, 4 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस थीटा, ऐसे ले सकते हैं इसको। अब इधर इसको इधर ट्रांसपोज कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई और थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, ओके। अच्छा, यहाँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 4 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, और 6 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 1/3 n पाई, यानी π/3। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा थीटा इज इक्वल्स टू n पाई हो सकता है और 1/3 n पाई हो सकता है, वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसका 7th क्वेश्चन, 7th का सब पार्ट फर्स्ट। इसमें भी हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। और फिर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन को इधर लीजिए। अगर हम एक साइन से साइन कट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर एक सोल्यूशन हमारा इसका कट हो जाएगा, इसलिए आपको वो कट नहीं करना है। अब ये हो गया मेरा cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0, सो मेरे पास हो गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0 और cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब समझ लीजिए आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देना है और थीटा की वैल्यू निकाल देना है, दोनों के लिए अलग अलग। तो यहाँ देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, ठीक है, n पाई। यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 कब होता है हमारा, cos 0 डिग्री पे हमारा 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, तो 2n पाई, अल्फा मेरा क्या है 0 है, ठीक है। अभी n इसमें पुट कर सकते हैं, तो इसमें हम नहीं तो m ले लेते हैं, 2m पाई, ठीक है। 2m पाई, n की जगह m लिया है, नहीं तो आप नॉर्मल n भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास ये सोल्यूशन हो गया, एक हमारे पास ये सोल्यूशन हो गया, वेयर हम लिख सकते हैं mn जो है दैट बिलोंग्स टू z, ओके। यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ लिया है, हमें उसमें नहीं लिया है तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। m और n दो अलग अलग, मैंने दोनों अलग अलग के लिए इंटीजर्स ले लिए हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट।
तो हमारे पास क्वेश्चन है tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर लेती हूँ पहले। 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो tan थीटा कॉमन लिया जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो गया मेरे पास, और tan स्क्वायर थीटा इज माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं ले सकती हूँ √3 इसका स्क्वायर। 3 को मैंने उधर ट्रांसपोज किया एंड 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर π/3। tan में √3 60 डिग्री पे होता है। तो देखिए यहाँ tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू nπ। सो थीटा इज इक्वल्स टू nπ हो गया यहाँ पे। अब ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू nπ प्लस माइनस अल्फा। यहाँ n की जगह मैं m ले लेती हूँ, तो क्योंकि n यहाँ पे यूज़ कर लिया है, ठीक है। दो अलग अलग वेरिएबल्स ले सकते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए, अलग अदरवाइज सेम भी ले सकते हैं। सो nπ, ठीक है, प्लस माइनस अल्फा। ओके, तो एक ये हो गया मेरा इसका सोल्यूशन, एक सॉल्यूशन ये हो गया जहाँ पे मेरा mn जो है दैट बिलोंग्स टू z। तो ये मेरा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन हो गया मेरा इस क्वेश्चन का। सो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। देखिए क्वेश्चन हमारा ना कभी इस फॉर्म में हो आपका a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल्स टू c के अगर फॉर्म में है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, अंडर डिवाइड कर सकते हैं इसको √a² प्लस b² से। तो एक ये टाइप याद रखिएगा इसके लिए। तो ये टाइप मुझे यूज़ करना है, ठीक है, यही है। यहाँ अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा a b c तीनों 1 1 1 है। तो √a² प्लस b² क्या हो गया मेरा 1² प्लस 1² 2। तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँगी बाय √2 से। तो ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय √2 साइन थीटा बाय √2 इज इक्वल्स टू 1/√2। अब मैं देखिए cos थीटा इंटू 1/√2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos π/4 लिख सकती हूँ, प्लस साइन थीटा 1/√2 को क्या लिख सकती हूँ, साइन π/4 लिख सकती हूँ। मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रही हूँ, cos a माइनस बी का मेरा फॉर्मूला बन जाए ताकि, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। इज इक्वल्स टू मेरा साइन, इसको मैं साइन 1/√2 भी लिख सकती हूँ, और cos साइन π/4 या cos π/4 दोनों में से कुछ भी लिख सकती हूँ। इधर भी आप साइन या cos कोई भी फॉर्मूला बना सकते थे। तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, इज इक्वल्स टू cos π/4। अब आप यहाँ पे थीटा और ये अल्फ़ा करके हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा, ये थीटा ये अल्फ़ा है, देन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा। प्लस माइनस मीन्स एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेना है। तो π/4 इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस π/4 लेंगे, और थीटा माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 2nπ माइनस π/4। तो जब इसको लेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस π/4 विल बी π/2, और जब इसको लेंगे तो ये π/4 से π/4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया वेयर n बिलोंग्स टू z। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन इसका होगा या नहीं होगा वो मुझे फाइंड करना है। वो फाइंड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एटलीस्ट साइन कॉस टेन, इन तीनों का रेंज लर्न होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ, साइन का हमारा जो रेंज होता है वो क्या होता है, जो उसका सॉल्यूशन होता है साइन थीटा में, थीटा का तभी सॉल्यूशन हो सकता है जब वो साइन थीटा की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1, कॉस में भी हमारा सेम, एंड टेन में -∞ to ∞। तो ये रेंज आपको साइन कॉस टेन
तीनों के याद रखने होंगे, ठीक है। ये आपने रेंज एंड डोमेन जो है लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में किया है, तो एटलीस्ट कम से कम आपको ये 3 जो है लर्न रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमारा उसमें आता है कॉसेक सेक वगैरह में, तो हम उसको रेसिप्रोकल करके कन्वर्ट करके साइन कॉस 10 में कर लेंगे तो भी हमारा सोल्यूशन डिटेक्ट हो जाएगा। बट साइन कॉस 10 का याद रखना ज़रूरी होगा। जैसे हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड किया ना ओनली साइन कॉस 10 में, अगर कॉसेक सेक कॉट इनमें है हम तो उसको साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट करके हम एक इक्वेशन को एक्सप्रेस कर लेते हैं। वैसे ही अब देखिए, अब यहाँ पे 2 थीटा है, ठीक है। तो पहले तो मैं थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं इसको, अगर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू -1, सो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कट, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0 और cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू 0 आई, तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी इट लाइज बिटवीन -1 to 1, जो 0 आया है मेरा दैट लाइज बिटवीन -1 to 1 जो cos थीटा की वैल्यू आई है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं इट हैज़ सल्यूशन, इसका सल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। देखिए cos स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या है, -1 है cos स्क्वायर थीटा, और हमें तो ये मालूम है कि चाहे साइन हो cos हो या tan में हो, साइन cos tan नेगेटिव होते हैं पॉजिटिव होते हैं, लेकिन स्क्वायर ऑफ एनीथिंग कांट बी नेगेटिव, ठीक है। स्क्वायर जो होगा किसी का भी, चाहे वो साइन का होगा, कॉस का होगा, टेन का होगा, स्क्वायर किसी का भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम सिंपल यहाँ लिख देंगे स्क्वायर ऑफ कॉस, ठीक है, कांट बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 हैव नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। वो हमने उसमें से चेक ही नहीं किया, हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए cos थीटा -1 भी है तो भी cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, cos थीटा -1/2 है तो भी cos थीटा हमारा 1/4 पॉजिटिव ही होगा। स्क्वायर किसी का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/2, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/2, बट हम जानते हैं रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ साइन थीटा इज -1 से 1 तक होता है इसका रेंज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 1.5 जो है वो इस रेंज में नहीं आता, ठीक है, बट साइन थीटा हमारा क्या है 1.5, तो 1.5 हमारा इस रेंज में नहीं आता है, तो हम लिख देंगे बट द रेंज ऑफ साइन थीटा इज दिस, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/2 हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। हम ये दिखा देंगे कि हेयर साइन थीटा की वैल्यू इज 1.5 एंड द रेंज ऑफ साइन थीटा इज -1 to 1, सो दिस हैज नो सॉल्यूशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 5, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/3। अभी tan थीटा की वैल्यू 5/3 एंड द रेंज क्या है हमारा tan थीटा का, tan थीटा का रेंज क्या है -∞ से ∞ तक। ओके, सो 5/3 comes under the range, therefore हम कह सकते हैं it has solution, ठीक है ना, it has solution because 5/3 lies between, आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं as 5/3 lies between -∞ to ∞, so it has solution, इसका solution होगा। So here we have finished all the questions from exercise 3.1. In the next episode, we will be starting exercise 3.2. So till then, keep practicing.